हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 3 की शुरुआत में बाइजिंग ड्रंक होने का नाटक करता है ताकि मिंगहाओ चाओसिन के साथ उसे घर छोड़ने जाए। चाओसिन जो चाहती थी वो हो गया। दोनों बातें कर रहे होते हैं और बाइजिंग उनकी बातें सुन के मुंह बना रहा था। तो फिर चाओसिन जैसे ही अपनी फीलिंग बताने वाली थी, बाइजिंग उठ के कहते हैं कि इस कार में मच्छर कहाँ से आ गए। चाओसिन धीरे से कहती है तुम तो बेहोश थे ना। वो कहता है ओ हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सो जाता हूँ। अब चाओसिन मिंगहाओ को अपनी फीलिंग नहीं बता पाती है। घर पहुंचते ही चाओसिन बाइजिंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये क्या किया, मैं उसे कन्फेस करने ही वाली थी। जल्दी उसे वापस बुलाओ ताकि मैं उसे अपनी फीलिंग बता सकूं। बाइजिंग कहता है वो तो जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। बट चाओसिन तो जानती है कि इससे काम कैसे निकलवाना है। वो अपनी बिल्लियों को दिखा के उसे डराती है। अब ना चाहते हुए भी बाइजिंग मिंगहाओ को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। मामला सेट होने के बाद चाओसिन बड़े प्यार से उसे कहती है कि थैंक यू मेरे हस्की, मेरा इंतजार मत करना, मुझे ना आने में लेट हो जाएगा तो सो जाना। ये कह के वो रेस्टोरेंट आ जाती है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन वहाँ पर बाइजिंग भी पहुंच जाता है और चुपके से उन पर नजर रखने लगता है। तभी वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो हमारे सीईओ की गर्लफ्रेंड हो ना, यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ क्या कर रही हो। ये सुनते ही बाइजिंग वहाँ पर आके बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। ये सुनते ही अंकल वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब मामला बहुत ही बड़ा हो चुका है। अगले दिन चाओसिन मिंगहाओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैं सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है। अब ये सुनकर चाओसिन बाइजिंग के पास आती है और कहती है कि तुमने ये सीक्रेट उसे क्यों बताया। वो कहता है कि अगर तुम उस पर ट्रस्ट करती हो तो मैं भी करता हूँ। चाओसिन स्माइल करके कहती है कि फाइनली तुम इंसान बनते जा रहे हो। अगले दिन मिंगहाओ और चाओसिन को साथ ब्रेकफास्ट करते देख बाइजिंग को बहुत ही जलस फील हो रहा था। इसके बाद बाइजिंग की मॉम ऑफिस में आ जाती है। वो बाइजिंग से कहती है कि मैंने तुमसे चाओसिन के बारे में बहुत ही कुछ सुना है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उसे देखने आ गई। कहाँ है वो। अब तीनों बैठ के बात करने लगते हैं। मॉम चाओसिन को देखकर कहती है कि वाह तुम तो बहुत ही सुंदर हो, मेरे बेटे की चॉइस बहुत ही अच्छी है। चाओसिन चुप है। वो बाइजिंग की तरफ देखने लगती है लेकिन वो तो चुपचाप बैठा है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मॉम पूछती है कि बेटा तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। वो बताती है कि आंटी वो टीचर है। मॉम कहती है कि अरे वाह तुम तो पढ़े लिखे फैमिली से हो, बट हम भी कुछ कम नहीं है। तुम अगर मेरे बेटे से शादी करोगी तो सारा कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अब बाइजिंग कहता है कि बस भी करिए मॉम, मैंने आपसे झूठ बोला था, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है बेटा तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। और वो चाओसिन को कहती है बेटा ये तो बताओ तुम अभी तक सिंगल हो ना। बाइजिंग कहता है मॉम प्लीज, और उन्हें बाहर ले जाता है। तो मॉम कहती है कि वो लड़की अच्छी है, उसे हाथ से जाने मत देना, और तुम्हारे अंकल तुम पे जासूसी करने में लगे हुए हैं तो उनसे संभल के रहना। ये कह के वो चली जाती है। तो फिर चाओसिन को ऑफिस में ना देखकर बाइजिंग को टेंशन हो रहा था तो वो कैमरा चेक करने लगता है। तभी उसका वही डेड का आदमी आ जाता है। वो कहते हैं तुम उसको किसी और के साथ देखकर जेलस हो रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उससे प्यार हो गया है। उनके जाते ही बाइजिंग सोचता है कि हाँ मैं जेलस क्यों हो रहा हूँ, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है। हाँ मुझे अपने असिस्टेंट से प्यार हो गया है। इसके बाद अगले दिन चाओसिन बाइजिंग से कहती है तुम अकेले जॉगिंग पे क्यों गए थे, मुझे उठा लेते ना। वो कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है ताकि तुम्हारी हेल्थ सही रहे, और हाँ तुम ऑफिस जल्दी आओ या फिर लेट आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर चाओसिन तो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम कौन हो, कहीं तुम बाइजिंग के जुड़वा भाई तो नहीं हो। वो कहता है तुम रुको मैं ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ। और ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या लगता है वो खुद ही खाना बनाएगा। नहीं नहीं, वो पीछे के डोर से टकले अंकल से खाना मंगवाता है। बाइजिंग उस पर अपने इम्प्रेशन जमाने की बहुत ही कोशिश कर रहा है ताकि वो उसका दिल जीत पाए। लेकिन ऑफिस में तो चाओसिन मिंगहाओ के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और ये देखकर बाइजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसकी आंखें फिर से ब्लू हो जाती है। वो सोचता है ना मैंने कैट देखा ना डॉग, फिर मैं क्यों अपना आपा खो बैठा। इसके बाद मीटिंग में बाइजिंग चाओसिन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देता है। सबको कहता है कि इस लड़की का आदेश मेरे आदेश के बराबर है, ये सब जान लो, इसकी बातों को कोई नहीं टालेगा। इससे चीची बहुत ही ज्यादा जलस होती है। वैसे भी पहले से ही वो चाओसिन को पसंद नहीं करती है। बाइजिंग चाओसिन के लिए बहुत ही कुछ कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे इसका भी उसको टेंशन नहीं है। लेकिन चाओसिन तो उसके फीलिंग को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। अगले दिन बाइजिंग देखता है कि चाओसिन फूट फूट के रो रही है। तो वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया। वो बताती है कि मेरा बच्चा मोफो मिल नहीं रहा है। वो कहता है टेंशन मत लो, तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक हस्की हूँ, मेरे लिए उसको ढूंढना आसान है। ये बोल के वो जल्दी से काम पे लग जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो मोफू को ढूंढ कर ले आता है, जिससे चाओसिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं, जिससे चाओसिन बाइजिंग के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर उसको कुछ अलग फीलिंग आ रही है लेकिन वो अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रही है। अगले सीन में अंकल बाइजिंग को ताना मार के कहते हैं कि कंपनी नीचे जा रही है और शेयर होल्डर भी तुमसे नाराज है। वो कहता है इसके लिए आप टेंशन मत लो, हम जल्दी डबल
डबल अर्न करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वो कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। अब बाईजिंग को कुछ तो करना होगा। मैनेजर बताते हैं कि एक पेड कंपनी है, वो जल्दी ही अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अगर उसके साथ हमारी डील हो गई तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होगा और अंकल भी हार मान जाएंगे। तो फिर अगले सीन में टकलू अंकल चाओसिन को कॉल करके कहते हैं कि बाईजिंग अपनी कंपनी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और रेस्ट भी नहीं ले रहा है। तो ये सुन के चाओसिन जल्दी से बाईजिंग के पास आती है। वो कहती है कि तुम इतना काम मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। इतने में वो फिर से अपना कंट्रोल खो देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो चाओसिन उसे घर लाती है। तो जब उसे होश आता है तो टकलू अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, डॉक्टर ने कहा है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आगे और भी बुरा हो सकता है। ये सब जानने के बाद भी बाईजिंग गिव अप नहीं करता। चाओसिन और बाकी सारे एम्प्लॉयज भी उसका साथ देते हैं, उसका मोटिवेशन बढ़ाते हैं ताकि वो इस कंपनी को बचा ले। चलो इतनी मेहनत करने के बाद कंपनी ने बाईजिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इस बात पे वो सारे मिलकर पार्टी करते हैं, लेकिन बाईजिंग वहाँ नहीं था क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो बहुत ही परेशान है, वो लोगों के पास जाने से भी डर रहा है। रात को वो घर भी नहीं आता, इससे चाओसिन बहुत ही टेंशन में आ जाती है और वो देर रात तक जाकर उसका वेट करती है। वो अगले सुबह उठ के बाईजिंग को देखकर खुश हो जाती है। तो वो पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कल रात को घर क्यों नहीं आए थे। बाईजिंग सैड है। वो चाओसिन को टिकट देकर कहता है कि तुम मिंगहाओ को अपना लव कन्फेस कर देना और मैंने तुम्हारे लिए न्यू अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है, तो तुम वहाँ पर रह सकती हो। वो कहती है तुम्हें हो क्या गया है, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, अंकल अभी भी तुम्हारे पीछे है, अगर उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी तो अब जा क्यों नहीं रही हो। वो कहती नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मेरी तरफ देखो और बताओ क्या हुआ है। वो कहता है मैंने तुम्हें बस अपने फायदे के लिए यूज किया है, सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। ये सुनते ही चाओसिन सैड होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाईजिंग खूब रोता है। बात यह है कि वो चाओसिन को अपने करीब नहीं रखना चाहता क्योंकि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है, आगे वो किसी को पहचानने के लायक भी नहीं रहेगा, शायद वो बच भी ना पाए, और इसलिए वो नहीं चाहता कि इससे चाओसिन को तकलीफ हो, इसलिए उसने उसे अपने से दूर कर दिया। तो अब क्या होगा आगे, क्या उनकी हैप्पी एंडिंग होगी, ये हमें लास्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड टेक केयर।